नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। तो देखिए, एसएच भारत टीम पहुंच चुका है मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर में देखिए एजुकेशन कैरियर गाइडेंस यानी कि मेक योर कैरियर ब्राइट विथ योर सपोर्ट, अ यूनिट ऑफ एबीएम फाउंडेशन। हालांकि मुजफ्फरपुर में एजुकेशन कैरियर गाइडेंस बच्चों के सुनहरे भविष्य को कैसे निखारता है, बातचीत करेंगे। मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कैरियर गाइडेंस है जो बच्चों के सुनहरे भविष्य को निखारने में लगे हुए हैं। खैर, इनसे ही हम सब कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आदर्श जी। और आपने सही कहा, मुजफ्फरपुर नहीं पूरे बिहार में बहुत सारे कैरियर गाइडेंस है, कैरियर कंसल्टेंसी है। लेकिन जहां तक हम लोगों की पहचान है, हम लोग मूलतः पूर्ण रूप से सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं। और हम लोग चाहे हैं कि बिहार में जो आज गिरती शिक्षा व्यवस्था है, जिसके कारण आज बिहार का विकास नहीं हो पाया, आज बिहार देश के पटल पे मतलब पिछड़े राज्यों में आता है। तो इसके लिए राजनीति तो है ही, राजनीति के कारण हमारा बिहार पीछे रहा। लेकिन शिक्षा, अगर हमारा बिहार का छात्र छात्राएं अगर पढ़ जाएंगे, अगर शिक्षित हो जाएंगे, उच्च शिक्षा में वो टेक्निकल कोर्स के तरफ अपने आप को अगर धकेल लेंगे, तो निश्चित तौर पर बिहार जो मजदूरों का राज्य बना हुआ है, वो यहाँ का इंजीनियर, मैनेजमेंट, मैनेजर, प्रबंधक, व्यवस्थापक, संचालित करने वाला, प्रोप्राइटरशिप, कंपनी चलाने वाला, बैंक चलाने वाले, बैंकर्स हमारे बिहार से होंगे। तो जो हमारा उद्देश्य, हमारा फाउंडेशन है, एबीएम फाउंडेशन का, यह एक यूनिट में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे बहुत सारे यहाँ पे साथी हैं, डायरेक्टर हैं, सभी लोग हैं, अभी पेरेंट्स भी, स्टूडेंट भी आए हुए हैं। आज जितने लोगों को हम लोगों ने शिक्षा दिलाया है, वो कितने गरीब परिवार से थे, उनको घर में खाने की पैसा नहीं थी, वो दिन कमाते थे तो रात में क्या खाएंगे उसके लिए सोचते थे। वैसे बच्चों के, वैसे परिवार के बच्चों को हम लोगों ने इंजीनियर बनाया है। हम लोगों ने उनको मैनेजमेंट की पढ़ाई करके, कोई एचडीएफसी में है, कोई आईसीआईसी में है, जॉब कर रहा है, कोई चेन्नई में है, कोई मेट्रो सिटी में, मेट्रो जो परियोजना है अभी पटना में, उसमें हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा अभी इंजीनियर बना है, अभी प्लेसमेंट लिया है। तो इन सारी चीजों के लिए कोई लेवल पे, बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहा था। हमारी टीम, हमारा फाउंडेशन इसको समझा है कि पढ़ेगा युवा तब बढ़ेगा बिहार। अच्छा, आप एजुकेशन कैरियर गाइडेंस का निदेशक हैं। आप, आपका टीम कैसे काम कर रहा है? टीम कितना है, कहां कहां काम कर रहा है? इसका मेन फोकस आप लोगों का क्या चीज है? हमारा घर गृह जिला है मुजफ्फरपुर। हम लोगों का यहाँ 3-4 ऑफिस है अलग अलग जोन में। हम लोग जोन डिसाइड किए हुए हैं, दक्षिण जोन, उत्तर, पूरब और पश्चिम। 4 जोन में हमारा ऑफिस काम कर रहा है। प्रखंड स्तर पर भी हम लोगों के साथ टीम जुड़े हुए हैं। अच्छा, प्रखंड स्तर पर भी? जिला स्तर पर भी है। हाँ। बहुत सारे जनप्रतिनिधि, मुखिया, जिला पार्षद, सभापति, इवन जो सिलेक्टेड जनप्रतिनिधि हैं, जिनका समाज में अच्छी पकड़ है, जिनकी बात आम जनता तक आसानी से पहुंचती है, समाज के दुख सुख में रहते हैं, वैसे लोग भी हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ज्योति जलाने में और साथ दे रहे हैं, वो लोग साथ दे रहे हैं। उनके पंचायत में हम लोग कैंप लगा रहे हैं, उनके क्षेत्र में हम लोग कैंप लगा रहे हैं। वहां से हम लोग टीचर, मास्टर, प्रोफेसर को बता रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाइए। बच्चा जब उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा तो क्या कहते हैं, आपके घर में, आपके क्षेत्र में समृद्धि आएगी। और इस पर हम लोग बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। ये 7-8 वर्षों से हमारा यह काम बड़े पैमाने पे चल रहा है। अब दरभंगा में भी हमारी यूनिट हो गई है, हमारी यूनिट मोतिहारी में है, बेतिया से हम लोग काम कर रहे हैं, आपको पटना में हमारा एग्जीबिशन रोड में ऑफिस है। तो हम लोग इस काम को बड़े लेवल पे, इसका ऑलरेडी ब्रांच है, और सारे लोग एसोसिएट होके काम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का मकसद ये है कि हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम कर रहे हैं। गाइड लेने के लिए गाइडेंस जो आप लोग देते हैं, मेनली फोकस एजुकेशन कैरियर गाइडेंस का जो गाइड आप लोग बच्चों को करते हैं, फी भी लेते हैं? कोई फीस, ये आपको बता दें आदर्श जी, हम लोग बिल्कुल इसका कोई चार्ज नहीं रखे हुए हैं, और कोई चार्ज नहीं है। हम लोग खुद डीआरसीसी के पार्टनर है, ऑथराइज पार्टनर है। हम लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, चाहे दक्षिण भारत का हो यूनिवर्सिटी या उत्तर भारत का यूनिवर्सिटी हो, उनके हमारा फाउंडेशन है। हम लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने से एनजीओ लेवल पर काम कर रहे हैं। आज नहीं, 2010 से 2011 से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हम लोग ने काम किया है। हम लोग कुपोषण के खिलाफ, हम लोग शिक्षा में बाल विवाह के खिलाफ हम लोगों ने समाज को जागरूक करने का काम किया है। और आज ये शिक्षा का जो सेंटर है, हम लोग का उसी का देन है। हम लोग के पास दबी कुचले हुए लोग ही आ रहे हैं, जो मतलब पढ़ने के लिए असक्षम है, जिनके पास संसाधन नहीं है। और वैसे लोगों को हम लोग गाइडेंस करके
उनको सरकार की योजना या केंद्र सरकार की योजना हो, बिहार सरकार की 7 निश्चय की जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना हो, आपदा विभाग की से जो योजना मिल रहा है वो हो, आपको कल्याण विभाग की योजना हो वो हो, किसी तरह की योजनाओं को लाभ दिलाकर आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को हम लोग उनको उच्च शिक्षा, इंजीनियर, मैनेजमेंट, बैंकिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल इन सारे कोर्सों में एडमिशन करा रहे हैं और बिल्कुल फ्री रहना, खाना, पीना, आपको लैपटॉप, हमसे जो बच्चा पढ़ेंगे, हमारे यहाँ से जो आपके जैसे पत्रकारिता करना चाहेंगे उनको हम लोग लैपटॉप, कैमरा, आपको है क्या कहते हैं स्टूडियो सेटअप करा के दे रहे हैं, सब सरकार के पैसा से, सब कुछ दे रहे हैं और सब सरकार के पैसा से स्टूडियो सेटअप करा के कैमरा आपको दे रहे हैं, मतलब 2 लाख का इंस्ट्रूमेंट भी आपको दे रहे हैं और उसका कोई आप कमा लीजिए, वो पैसा तब सरकार को अच्छा, वापस स्टूडेंट के मन में एक सवाल जरूर घूम रहा होगा कि भैया यहाँ तो कुछ पैसा लगना वगना है नहीं, मतलब कुछ नहीं लगा, फिर ये यहाँ पे आकर मतलब अपने आप को स्टेबल कैसे करेंगे? देखिए पैसा एक आपको वेरीफाई कर रहे हैं कि हम लोग 1 टाइम एक रजिस्ट्रेशन शुल्क लेते हैं। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो या तो आपको यूनिवर्सिटी के खाते में दे दीजिए, 3000 से लेके पूरे पैन बिहार लेवल पर 3000 से लेके 5000 तक का यह शुल्क है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसका पैसा हमारा एनजीओ बेयर करती है। जिसको 3000, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ो, जिसको 3000 रुपया भी नहीं देना है तो आपके बदले में हमारा एनजीओ, लेकिन आपको, आप कमजोर हैं, आपके जो साथ लेके आए हैं, जो आपके माता पिता है, उनको देखने से प्रतीत हो जाता है कि ये गरीब हैं, ये 3000 रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं दे सकते हैं, तो उनको हम लोग बिल्कुल निःशुल्क, अभी तक 200 से 300 हम लोग परिवार का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया है। उनको हम लोगों ने पढ़ाने का काम किया है और पढ़ रहे हैं। और हम लोग बता दिए कि डीआरसी से हमारी टीम जो काम कर रही है, हम लोगों को न्यूनतम पे आउट डीआरसीसी से हमारे शिक्षा का काम जो कर रहे हैं उसके लिए बड़े लेवल पे सरकार भी काम कर रही है, सरकार का भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। हम लोग फुल व्हाइट रूप से कोई गलत काम नहीं है। सरकार को टैक्स, सरकार हमसे टैक्स ले रही है, सरकार हमसे काम ले रही है। हमारी टीम ग्राउंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर है, सबका रिपोर्ट और खांचा सरकार को हम दिए हुए हैं और हम फुल रजिस्ट्रेशन होके सरकार के पैनल होके काम कर रहे हैं। और लोगों का काम है केवल एडमिशन करा देना, पैसा ठग लेना, 10,000 दो, 20,000 दो। हम बता रहे हैं कि आपको 1 रुपया नहीं देना है। आप सरकार जब कह रही है कि मैं खड़ा हूं, केंद्र सरकार कह रही है कि मैं 5 लाख रुपया दूंगा, बिहार सरकार कह रहा है मैं 4 लाख दूंगा, तो 9 लाख तो एक परिवार को मिल रहा है। आपको बस दिलाने वाला नहीं है, आप एक्सपर्ट हैंड नहीं, यानी कि जो भटक रहे हैं उसको आप टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जिसके कारण आप सरकार की खिड़की तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, योजनाओं तक नहीं पहुंच रहा है। तो हमारे एक्सपर्ट टीम, हमारे निदेशक मंडल, हमारे पास जो अलग अलग ऑफिस पे अलग अलग निदेशक मंडल, जो भटक रहे हैं स्टूडेंट, तो उनको डायरेक्ट और घर तक, जितने आप अभी बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप बात करेंगे जो आए हैं, जिनके बच्चे, उनके द्वारा 50 से 100 बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है। और कोई चेन्नई है, कोई कन्याकुमारी है, कोई मदुरई है, कोई बेंगलोर है, कोई आपको विजयवाड़ा है। तो मतलब जो यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर जो बच्चा जाके पढ़ रहा है, इंजीनियर बन के प्लेसमेंट ले रहा है, मेट्रो सिटी में पढ़ रहा है, तो आप समझिए दिल्ली में पढ़ रहा है, गुजरात में होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, मतलब तमाम सारे कोर्सेज को हम लोग करा रहे हैं। तो इस कोर्सेज का क्या डिमांड है? पहले इंटर पढ़ने के बाद बच्चे क्या करते थे, चले जाते थे सीधे आर्ट्स से ग्रेजुएशन में चले जाते थे। कोई इंग्लिश ले रहा है, कोई ज्योग्राफी ले रहा है, कोई, और वो अपना 4 साल, और नई जो शिक्षा नीति आई है आदर्श जी, उसमें 4 साल में स्नातक हो रहा है। तो 4 साल आपका पढ़ाई क्या है बिहार सरकार का? आप हमारे जो साथ में रहने वाले लोग हैं, हमारे नेता भी हैं, वो लोग का भी यही कहना है कि स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री, यही बढ़ रहा है। एक सवाल जरा स्टूडेंट का क्लियर आप कीजिए कि जो स्टूडेंट जब सर्च करते हैं, ये तो गूगल पे आपको देखने को मिलेगा। हाँ, गूगल पे मिल जाएगा। गूगल पे जैसे हमारे फाउंडेशन को सर्च करेगा, फाउंडेशन का पूरा एड्रेस वगैरह सब, और ये यहाँ पे सरियागंज टावर में आपको यूबी टावर है, प्रभात खबर के जस्ट सामने 3rd फ्लोर पर ये ईसीजी एजुकेशन कैरियर गाइडेंस, और हमारा मोबाइल नंबर भी है ऑफिस का। उस नंबर को आपको बता देते हैं 9570223830। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हिंदी में, 9570223830। इस नंबर पे कॉल करेंगे तो हमारा टीम को भी अगर जरूरत पड़ेगी, या तो आप ऑफिस आ जाए, नहीं तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आप तक पहुंचेगी और आपको वहां पे घर पर काउंसलिंग
करके जो सर्टिफिकेट चाहिए, जो प्रमाण पत्र चाहिए इस योजना को लेने के लिए, आपको पता नहीं है, वो पूरा प्रमाण पत्र बनाने में सहयोग करेगी। आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं इस योजना में, तो एलिजिबिलिटी का खांचा तैयार करके देगी और आपको छोड़ेगी नहीं, फंसाने का काम नहीं करेगी। आपको निःशुल्क आपको इंजीनियरिंग का डिग्री, मैनेजमेंट का डिग्री, पैरामेडिकल का डिग्री, होटल मैनेजमेंट का डिग्री, फैशन डिजाइनिंग का डिग्री, आपको नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का डिग्री, सारी चीजें कराकर आपको प्लेसमेंट कराने तक खड़ा रहेगा। ठीक है, यानी जब स्टूडेंट गूगल पे ढूंढने की कोशिश करते हैं भैया कैरियर गाइडेंस में अव्वल कौन है मुजफ्फरपुर में, बिहार में अव्वल कौन है, तो कहीं ना कहीं जब वो ढूंढ लेते हैं, पूर्ण रूप में जब आने की कोशिश करते हैं जो गाइड करते हैं उसके पास, तो कहीं ना कहीं एक साइबर क्राइम बहुत हावी है स्टूडेंट पे। मतलब जब वो पास आ जाते हैं तो वो फ्रॉडगिरी का शिकार हो जाते हैं। इससे आप लोग कैसे निपट रहे हैं? हम लोग इसके लिए अलग से पैनल बनाए हैं, साइबर सेल बनाए हैं, इसीलिए आपके माध्यम से नंबर जारी किए हैं। आप गूगल पे बहुत सारे फेक प्रोफाइल बन जाता है, मुंबई में बैठा हुआ आदमी मुजफ्फरपुर में प्रोफाइल बना देता है। हम लोग कोई फेक नहीं है, हम लोगों का काम पूरा जिला जानता है। और जो रजिस्ट्रेशन जो गूगल पे मिलेगा उनको, वो रजिस्ट्रेशन एमएसएमई भारत सरकार हर जगह अप्रूव है। केवल फेसबुक और गूगल का प्रोफाइल हम लोग नहीं बनाए हैं, वो तो वेबसाइट कोई भी बना के कोई भी काम कर लेता है, कुछ भी अपने आप को सब तुर्रम खान बता देता है वेबसाइट पे, लेकिन काम उसकी धरातल पर कुछ नहीं है। लेकिन गूगल पे सब तुर्रम खान बताते हैं, तो उस वैसे तुर्रम खान के पास आप मत जाइए, मेरा सीधा है, वैसे लोग के पास जाइए। हम लोगों का चर्चित चेहरा है, 15 वर्षों से हमने मुजफ्फरपुर में बहुत कुछ दिया है, मुजफ्फरपुर के लिए लड़ा है, मुजफ्फरपुर के गलत के खिलाफ आवाज उठाया है, शासन प्रशासन सबके कमियों को उजागर किया है। तो हम लोग का एक पैरामीटर है, हम लोग एक अपने आप में एक ब्रांड है। तो आप जहां नाम आता है, हम लोगों का नाम आता है, जहां अनय राज या एजुकेशन कैरियर गाइडेंस या वाईएसएस कैरियर कंसल्टेंसी का जहां नाम आ जाता है, तो अपने आप में एक ब्रांड है। हम लोग गलत न किए हैं और गलत न करने वाले लोगों को बर्दाश्त करते हैं। देखिए, हमारा एजुकेशन कैरियर गाइडेंस परिवार की ओर से ये मैसेज है तमाम उन बिहार के बच्चों को, तमाम बिहार के माता एवं जो उनके पिता है, उनके अभिभावक है, उनसे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, एक रोटी कम खाइए लेकिन पढ़ाइए जरूर। चलिए, पढ़ेगा आपका बच्चा तो आपका भविष्य संवरेगा, हमारा भविष्य, हमारा बिहार संवरेगा, हमारा भविष्य संवरेगा, इस समाज का भविष्य संवरेगा। और वो बच्चे को कोई एक पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो एक रोटी कम खाइए, कर्ज नहीं मिल रहा है, हम आपके साथ है, कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, हमारा एनजीओ आपके साथ है, बिल्कुल निःशुल्क हम आपके बच्चों को पढ़ा के और प्लेसमेंट दिलाने का। चलिए, तो भैया एक रोटी कम भले ही खाइए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि आपके बच्चे, यानी कि आपके बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए देखिए ये एजुकेशन कैरियर गाइडेंस परिवार कैसे निखार रहा है, मुजफ्फरपुर में कैसे अलग है, बिहार में कहां कहां ब्रांच है। आप लोगों का भी बहुत सारा सवाल होता है कि भैया हम कैसे खंगाले गूगल पे, तो तमाम जो जानकारी है वो साझा किए हैं स्वच्छ भारत के माध्यम से। हालांकि यहाँ पे बैठे कुछ सम्मानित लोग भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर? रोहित ठाकुर। भारतीय शिक्षा में विद्या ददाति विनयम का प्रचलन है, टैगलाइन है हमारे ग्रंथों में। लेकिन आज के भौतिकवादी युग में जो टेक्निकल कोर्स, टेक्निकल हैंड की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अब हम वेद पुराण यदि पढ़ते भी है तो उसको भी ऑनलाइन और उसको भी जो है तो मॉडल रूप देने की आवश्यकता है। पहले 10 साल पूर्व यदि देखा जाए, एक दशक पूर्व में, तो लोग क्या करते थे, 10th करते थे, मैट्रिक करते थे, जो भी, उसके बाद क्या IAA BA MA आर्ट्स से अपना कर रहे हैं बस नाम के लिए। उसको गांव में लोग बिहुआ पढ़ाई जैसे बहुत तरह के नाम लोग अब पढ़ता भी था और अपमानित भी होता था। और यहाँ से जो मटेरियल निकलता था वो जाके अलग स्टेट में। लेकिन आज ईसीजी जैसे फाउंडेशन जो यहाँ अनय भाई चला रहे हैं, हम लोग भी उसके सदस्य हैं, मेंबर हैं। हम क्या बना रहे हैं, हम MB मतलब हम HR बना रहे हैं, अब हम एडमिन बना रहे हैं, अब हम इंजीनियर बना रहे हैं, अब हम सेफ्टी वाला बना रहे हैं। मतलब तमाम टेक्निकल हैंड दे रहे हैं जो जाके बिहार के नाम और अपने परिवार का, राज्य का, घर का, राज्य का, सबका नाम जो है सो रोशन कर रहा है। तो आज के युग में टेक्निकल शिक्षा की आवश्यकता है। आपके न्यूज के माध्यम से मैं यही कहूंगा, मेरे कांटी नगर परिषद से, कांटी विधानसभा से सैकड़ों परिवार मेरे माध्यम से, मेरे नॉलेज में ऐसे हैं जिन्होंने अपने कोर्स को भी पूरा कर लिया। अभी उन्होंने ज्वाइन भी अच्छे अच्छे कंपनी में ज्वाइन, अच्छा पैकेज पर ज्वाइन जो है सो कर लिए है। और आप आग्रह करना चाहते हैं कि अब आप आइए, अब यहाँ से आप मतलब टेक्निकल हैंड शिक्षा जो है से आपको मिलेगी। और आज के युग में उसी की आवश्यकता है। सरकार को आप ब्लेम नहीं कीजिए, सरकार कितना बांटेगा नौकरी, और
कहीं ना कहीं वो भी बांटती है, तो वो भी बीपीएससी, और वो भी किसको देगी नौकरी? जो पढ़ा रहेगा उसी को। पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। यानी कि इन दिनों बच्चों के निखारने में लगे हुए एजुकेशन बहुत बहुत, और हम लोग बहुत आगे हैं। हाँ। अभी तक गांव घर के लोग, हम लोग वन विंडो पे काम कर रहे हैं। एक खिड़की पे आपका टोटल वर्क, घर से जाके बुला के हाँ। डिग्री दे के, यहाँ तक के कि आपके बड़े मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में आपके जॉब लेटर तक का काम वन विंडो पर हो रहा है। सब चीज यहाँ से होता है। वन विंडो। आप लोग मतलब खुश अरे हैं हम इस चीज कहे को ना कि लेकर? हमारे यहाँ से हाँ। मतलब 100-150 लोग ऑलरेडी पुराने बैच के लोग, हाँ। मतलब जो है ज्वाइनिंग लेटर, पैकेज सब कुछ हमारे यहाँ सामने है। हाँ। आज से नहीं चला रहे, 4-5 वर्षों से चलिए। हमारी संस्था चल रही है। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? शिव शंकर जी। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हमारे भी छोटे भाई हैं, हाँ पढ़ते हैं, हाँ। बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके भी छोटे भाई पढ़ते हैं। जी। उनसे आपने पूछा कि आप यहाँ पे जब फर्स्ट बार आए तो कैसा लगा, माहौल कैसा लगा, गाइड कैसा मिला, ये सब आपने पूछा? जी, अभी वो जहाँ पे है वहाँ पे अच्छे हैं, बोलते हैं कि अच्छा है। अच्छा है। करेंगे, शुभ नाम क्या हुआ सर? जी, सत्यम ठाकुर। सत्यम जी, कितना सत्य है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा होगा, एजुकेशन हाँ। कैरियर गाइडेंस। तो हाँ। हम लोग बेसिकली बच्चों को गाइडेंस करते हैं यहाँ पे। और जैसे कि बच्चे जो 10th का एग्जाम दिए, 10th के बाद उनको क्या करना है, 12th का एग्जाम दिए, 12th के बाद उनको क्या करना है, तो उनको ये चीज पता नहीं होता है कि 10th के बाद हम कौन सा कोर्स चूज करें, 10th के बाद डिप्लोमा में जाएं या फिर वो 12th में जाए। तो हम उनके पढ़ाई के लेवल को देखते हुए कि उनके परसेंटेज क्या है, उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, उनको या तो डिप्लोमा कर लेना चाहिए या फिर 12th करना चाहिए, 12th के बाद या जेई का प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर बच्चे जेई का एग्जाम भी देते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि एग्जाम दिए, परसेंटाइल कम आया, अब इसके बेस पे कैसे कॉलेज में एडमिशन होगा, कैसे क्या होगा। नीट का एग्जाम देते हैं, नीट का स्कोर कम आता है तो एमबीबीएस के लिए उनका जाना होता है। एज ए काउंसलर आप बच्चों जी को बिल्कुल गाइड करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, एज ए हाँ। काउंसलर मैं गाइड करता हूँ और हाँ। बच्चों को मैं सजेशन देता हूँ कि उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए क्या बेटर है। अच्छा, जी, क्या लग रहा है मुजफ्फरपुर में ये अलग कैसे है? हाँ बिल्कुल, मुजफ्फरपुर में आप देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर में बहुत सारा कैरियर कंसल्टेंसी खुला हुआ है। बट हमारे यहाँ क्या है कि आपको इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस यहाँ से मिल जाएंगे, मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉलेज यहाँ से मिल जाएंगे। हाँ। जो बच्चे गरीब हैं, हाँ। जिनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, हाँ। जैसा कि इन्होंने बताया कि वहां से फंडिंग भी हमारे तरफ से होता है कि बच्चों को एनजीओ के थ्रू है हाँ। कि फंडिंग वगैरह भी यहाँ से हम लोग रिलीज करवा देते हैं ताकि हाँ। उनको पढ़ाई में किसी भी तरह का बाधा ना आए। हाँ। बच्चे गरीब भी पढ़ने वाले होते हैं, बच्चे अमीर भी पढ़ने वाले होते हैं। हाँ। तो कॉलेज पे डिपेंड करना है। बट बच्चे गरीब में भी ब्रिलियंट होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, तो उनको सही से गाइडेंस नहीं मिल पाता, सही से उनको बताया नहीं जाता है, समझाया नहीं जाता है, बहुत जगह ठग लिया जाता है उनको ये सब चीज के लिए नाम पे। तो उसको हम अच्छे से समझाते हैं, उनको अच्छे से बताते हैं और उनको एडमिशन जहां तक प्रोवाइड करवाना हुआ वो सब हम लोग करवाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि वन स्टॉप सॉल्यूशन और कहीं ना कहीं एजुकेशन कैरियर गाइडेंस इन दिनों चर्चा में है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं। क्या मानते हैं आप, कितना अटल सत्य है ये? क्योंकि बहुत तरह के सवाल जवाब स्टूडेंट के मन में चलते रहते हैं। कैरियर गाइडेंस के जो बच्चे जो आपसे संपर्क करेंगे, उनका डाउट आप लोग कैसे क्लियर कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पहले हम देखते थे बहुत से बच्चे मार्केट में पढ़ते थे, कहीं भी कुछ भी किया, लेकिन उनके पास फ्यूचर ग्रोथ करने के लिए, कोई आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई आदमी नहीं था जो उनको गाइडेंस सही से दे पाए। तो हम लोगों ने सोचा कि उसको जो बच्चे जो गरीब तत्व के लोग आते हैं, बहुत से जिनको पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको गाइडेंस देकर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके पास फुल गाइड मिलता है, फुल गाइड, कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं, आप जैसा भी चाहें, हाँ। जिस तरह का अभी आपको प्रॉब्लम हुआ हाँ। उस तरह का सोल्यूशन। सोर्सेस वंचित वगैरह सबका। जी हाँ। चलिए, तो एक टीम है, एजुकेशन कैरियर गाइडेंस का एक टीम है जो ग्राउंड पे काम कर रही है, घर घर जा रही है, जैसा कि ये बताए हैं वीडियो में, आपने सुना भी है। हालांकि सरकार से बहुत ऐसे जो कैरियर गाइडर होते हैं वो तालमेल नहीं रख पाते हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम सरकार से भी तालमेल रख रहे हैं और पूरी तरह से हमारा जो सिस्टम है वो स्टूडेंट के बीच, यानी कि स्टूडेंट के सुनहरे भविष्य को निखारने में लगी हुई है। हालांकि आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और एजुकेशन कैरियर गाइडेंस जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करती है। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं।